Welcome to another lesson, Starting Point Excel for Beginners. In today's lesson, you will learn how to customize the ribbon. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिबन को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, किस तरह से न्यू टैब्स या टूल्स जो हैं वो ऐड या रिमूव किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि हमारे पास रिबन का एरिया कौन सा। ऑलरेडी इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं, लेकिन ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एरिया रिबन, इसके अंदर टैब्स हैं जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब्स हैं और हर टैब के अंदर कुछ टूल्स हैं। रिबन को कस्टमाइज करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि आपने जो ब्लैंक स्पेस है, जैसे ये अगर होम के ऊपर आप देखें तो ये राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस आ रही है, थोड़ी सी व्हाइट स्पेस आ रही है। इंसर्ट पे जाएं तो ये थोड़ी सी व्हाइट स्पेस आ रही है। पेज लेआउट पे जाएं तो ये थोड़ी ज्यादा शो हो रही है। इसी तरह फार्मूला के ऊपर भी व्हाइट स्पेस है। तो इस व्हाइट स्पेस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो नजर आएगा, कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो जो है वो शो होती है। अच्छा, इस विंडो के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक है पॉपुलर कमांड्स और दूसरी है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑल टैब्स आ रहे हैं, मेन टैब्स आ रहे हैं और टूल टैब्स आ रहे हैं। ऑल टैब्स के ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखिए ये सारे टैब्स आपके पास इस तरह से शो होंगे। इसी तरह जब आप मेन टैब पे आते हैं तो मेन टैब्स ये शो हो जाएंगे और मेन टैब के बाद टूल टैब्स हैं तो ये सारे टैब्स। अच्छा, हम मेन टैब पे रहेंगे। अब आपके पास इस वक्त जो टैब डिस्प्ले नहीं हो रहा वो डेवलपर टैब है और वो अनचेक होगा, वो इस तरह से होगा ये चीज। तो डेवलपर टैब नहीं होगा, पावर क्यूरी और पावर पिवट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा ये किस तरह से करने हैं। लेकिन अभी मेन जो था वो डेवलपर टैब है हमारे पास। तो डेवलपर टैब के लिए आपने ये जो चेक बॉक्स है इसे चेक करना है और इसको ओके कर देना है, तो ये डेवलपर टैब आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका है कि आपने फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे। ये देखें फाइल के बाद बिल्कुल एंड पे नीचे ऑप्शंस आ रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में काफी सारी चीजें हैं, जैसे जनरल है, फार्मूलाज है, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस्ड, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार, एड-इन्स और टेस्ट सेंटर। तो हमारा जो टारगेट टूल है वो कस्टमाइज रिबन है। इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये सारे के सारे टूल्स आ गए। अच्छा, इसमें आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से टूल जो है वो अलग टैब में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यू टैब ऐड करता हूं और इस न्यू टैब का मैं कोई भी एक नाम रख देता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने कैलकुलेशंस पे क्लिक कर दिया है, मैं न्यू टैब कस्टमाइज्ड, ये कस्टमाइज्ड टैब आ गई। अब इसके अंदर ग्रुप है, ग्रुप में मैं सबसे पहले कर देता हूं इंपॉर्टेंट टूल्स। अब वो इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं, यहां से मैं अगर लेना चाहूं तो मैं टूल ले सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको करता हूं ओके और यहां से मैं इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें 1 बाय 1 ऐड करना शुरू कर देता हूं। कट हो गया, कॉपी हो गया, फॉन्ट हो गया, इसी तरह से न्यू, पेस्ट। तो वो सारे टूल्स जो मुझे बार बार डिफरेंट टैब्स में जाके ढूंढने पड़ते हैं उनको मैं किसी एक टैब के अंदर और एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब न्यू ग्रुप भी आप इसके ऊपर क्लिक करके न्यू ग्रुप ऐड कर दें, राइट क्लिक करें और ऐड न्यू ग्रुप। इसी तरह इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें। रीनेम करने के बाद जो भी टूल्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। अब इसको ओके करें तो ये देखिए कस्टमाइज के नाम से एक आपके पास नया टैब क्रिएट हो गया है और उसके अंदर इस वक्त दो ग्रुप हैं, एक इंपॉर्टेंट टूल्स का है, उसके अंदर वो जो टूल्स हमने ऐड किए थे वो सारे टूल्स आ रहे हैं
और दूसरा न्यू ग्रुप के नाम से आ रहा है जिसमें हमने कोई भी टूल ऐड नहीं किया। खत्म करना है, कस्टमाइज रिबन पे जाएं और यहां से जाके इसको अनचेक कर दें, अनचेक कर दें या रिमूव कर दें, दोनों ऑप्शन में ये खत्म हो जाएगा। ओके करें तो ये यहां से, तो ये दो तरीके से रिबन को कस्टमाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट जो तीन आपको चीजें नजर आ रही हैं, जैसे पावर क्यूरी है, इंक्वायर है और पावर पिवट है, इनके लिए पावर क्यूरी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं, फ्री पावर क्यूरी का एडन जो है वो अवेलेबल है। आप ये एडन डाउनलोड करें अपने सिस्टम के हिसाब से। अगर 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट डाउनलोड कर लें, और अगर 32 बिट है तो x86 डाउनलोड कर लें, और उसके बाद इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अब डिस्प्ले कैसे करवाना है उसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। आपने डेवलपर टैब जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। उसके बाद इस टैब के अंदर एक ग्रुप आ रहा है एडिन्स के नाम से, और उसके अंदर एक कॉम एडिन्स है। कॉम एडिन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पावर पिवट अभी शो हो रहा होगा, पावर व्यू भी शो रहा होगा, इंक्वायर भी शो रहा होगा। आप इन तीनों को चेक करके ओके कर दें, और अगर आपने पावर क्यूरी इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड करने के बाद तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये सारे चेक करें और चेक करने के बाद ओके करना है। अभी फिलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ। ये देखिए, तो ये यहाँ से डेवलपर टैब के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मैं कॉम एडिन्स पे गया और इनको मैंने चेक करके ओके कर दिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा और आप डेवलपर टैब नहीं चाहते और इन तीन टैब्स को आप एनेबल करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है, फाइल पे जाएं और ऑप्शंस पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शंस के अंदर 1 by 1 स्टेप्स। अच्छा, सबसे पहले आपने यहां पर एडिन्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जब एडिन्स पे आपने क्लिक कर लिया तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है ये बिल्कुल बॉटम पे, ये जिसमें मैनेज लिखा हुआ है, एक्सेल एडिन्स लिखा हुआ है और गो लिखा हुआ है। तो आपने यहां से कॉम एडिन्स सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब वही विंडो दोबारा आपके पास आ गई है, और अब इसके ऊपर जी, तो इसमें से आपने वो सारे जो टैब हैं या जो आपके रिक्वायर्ड हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं और ओके कर देना है, तो आपके वो टैब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस वीडियो से फायदा हासिल करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।